और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। बहराइच की विधानसभा 284 मटेरा में सपा और बीजेपी में घमासान लगातार जारी है। जहां एक तरफ सपा प्रत्याशी मारिया शाह अपना दमखम दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी कुंवर अरुणवीर सिंह ने बताया कि 2 बार मटेरा से सपा विधायक रहे याशीर शाह पिछले 5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही मैदान छोड़ दिया और अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ा रहे हैं। जबकि इस बार बीजेपी के खाते में रिकॉर्ड जीत मटेरा विधानसभा से होगी। बीजेपी जिलाध्यक्ष श्याम किरण टेकड़ीवाला ने बताया कि इस बार बीजेपी बहराइच की 7 विधानसभाओं पर जीत हासिल कर सपा का सुपड़ा साफ कर देगी। 5 साल वो आए नहीं, न किसी का हालचाल लिया। कोरोना काल में भी वो नहीं आए अपने क्षेत्र में, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी यहाँ से लड़ने की, इसलिए वो यहाँ से चले गए। पत्नी को इसलिए लड़ाया क्योंकि शायद लेडीज़ हैं तो सिंपैथी वोट उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 तारीख को काउंटिंग होगी, कल वोट पड़ेगा, आप देखिएगा वो लड़ाई से बाहर है। आज आपने जागरण पढ़ा होगा, दैनिक जागरण ने लिखा है कि हमारे घर में सैकड़ों साल से मंदिर बना है जिसमें चारों धर्म की पूजा होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसी विचारधारा से हम सबकी सेवा करते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी नारा है, कहना है कि सबका साथ सबका विकास हम करेंगे, उसी रास्ते पे हम चलते हैं। खबर चंदौली से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपदीय महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में आज चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डीएम और एसपी ने बिहार राज्य के समीपवर्ती जिलों के अधिकारियों संग अंतर्राज्यीय बैठक कर चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के अलग अलग बिंदुओं पर गहनता से विचार विमर्श किया और समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने और सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में रहने वाले अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। जनपद चंदौली की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत बिहार से संलग्न है और आगामी विधानसभा चुनाव जो 7 मार्च को यहाँ प्रस्तावित है, उसके दृष्टिगत बिहार के उच्च अधिकारियों के साथ आज इंटर स्टेट बोर्ड मीटिंग की गई है। इसमें चुनाव को निष्पक्ष रूप से सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अवैध शराब के परिवहन निष्कर्षण पर कड़ी नज़र रखना, साथ ही साथ अगर इस तरह का कोई इनपुट प्राप्त होता है तो उस पर लगातार नज़र रखी जाएगी। साथ ही जो हमारे बैंक के ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं उन पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है। बैठक थी, इसमें इलेक्शन हमारे यहाँ 7 तारीख को पोलिंग है, उसको लेकर बिहार से कैमूर डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ का लगता है, तो उनके तो बैठक थी। वहाँ से उनकी टीम्स डीएम साहब और डीएसपी साहब वहाँ के आए थे और उनके साथ सभी पॉइंट ऑफ अपराधियों को लेके और नक्सल एक्टिविटीज़ को लेके, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो उसको देख के पूरी बातचीत की गई है। उनसे सभी पॉइंट्स डिस्कस हुए, सभी सूचियाँ उनको दी गई हैं। हमारे यहाँ के अपराधी जो हैं, जो बिहार में वांछित चल रहे हैं उस तरफ, और उनसे भी सूची ली गई है, तो दोनों पर कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई भी आदमी इलेक्शन को प्रभावित ना कर। मथुरा के वात्सल्य गांव में साध्वी ऋतभणा जी ने आश्रम में लगातार नेत्र रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने एक मंदिर का निर्माण कराया और लगभग 10,000 लोगों के लिए भंडारा की व्यवस्था की। वहीं साध्वी दीदी मां ऋतभणा भी उनके पैतृक गांव पहुंची और जहां लोगों ने उनका सम्मान किया, क्योंकि दीदी माँ को सुनने के लिए लोग बेताब थे और देखने वाले भी। जिस तरीके से डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने बताया कि वो निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन करते हैं और हर बार कैंप में तकरीबन 200 से 300 लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको अगर ज्योति प्रदान की गई है तो ये उनकी महानता है। और धर्मार्थ सेवा उन्होंने अपना उद्देश्य भी बताया, क्योंकि पैसे वाले लोग तो कहीं भी ऑपरेशन करा सकते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, उनका साध्वी दीदी मां ऋतभणा जी के सहयोग से इलाज किया जाता है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल मुंबई वाले, उनकी जन्मभूमि शालपुर गए थे। उन्होंने वहाँ सिद्ध बाबा स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया और आज 10,000 लोगों का उन्होंने भंडारा भी करवाया। मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला, क्योंकि डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी इतनी सेवा करते हैं। ब्रज क्षेत्र की हजारों लोगों के उन्होंने
आँखों के ऑपरेशन किए। सारे ब्रजवासी उनसे बहुत प्रेम करते हैं और ब्रजभूमि उनकी जन्मभूमि है। तो आज वहाँ जाके मैंने जो है वहाँ के मंदिर का जो सत्संग हॉल बना उसका उद्घाटन किया। देखिए, सालपुर अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, करीब आबादी है उसकी 8 से 10 हज़ार की। वहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर था जिसका जीर्णोद्धार चंद्रभान अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कराया गया। चंद्रभान जी मेरे पिताजी का नाम और संजीवनी मेरी माताजी का नाम। तो संजीवनी चंद्रभान अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उसमें करीब 35 लाख रुपए का खर्चा आया। तो आज उस हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार जो किया था उसका लोकार्पण था। यूपी विधानसभा चुनाव जारी है, वहीं समाजवादी प्रत्याशी पल्लवी पटेल को सिराथू के सीओ पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि अपने रिश्तेदार से 2 गाड़ियों के साथ पल्लवी पटेल विजयपुर मिलने गई थी, जिसके बाद पैसे और दारू बांटने की लोगों ने अफवाह उड़ाई, जिसको लेकर सीओ पल्लवी पटेल को थाने लेकर गए, लेकिन गाड़ियों की चेकिंग में सैनिक पुलिस को कुछ नहीं मिला। और अभी मैं यहाँ विजयपुर में वहाँ पर हमारे एक साथी हैं पटेल समाज के, उनकी तबीयत खराब थी तो मुझे लगा आज मैं फुर्सत हूँ, मैं वहाँ मिलने गई और पैदल चल के मिलने गई। उसके बाद भी वहाँ पर सीओ आए हैं और उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से मेरी गाड़ी खिंचवाई है और लेकर के गए हैं, वहाँ तलाशी करवाई है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ चुनाव आयोग से, आप लोग के माध्यम से सभी से, कि यहाँ पर क्या सिर्फ मेरे लिए नियम कानून लागू है? माननीय उप मुख्यमंत्री जी 150 गाड़ियों को लेकर के 150 गाड़ियों की काफिला लेकर के चाय पीते हैं यहीं सिराथू पे। कल रात को केसरवानी गेस्ट हाउस में लगभग 500 गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने प्रेक्षक महोदय सबको की है। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनावी रुझान के बीच जहां 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, तो वहीं 5वें चरण का आगाज हो गया है और बलरामपुर में 6ठे चरण में 3 मार्च को मतदान है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम झोंकने का प्रयास कर रही है। इसी को लेकर बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच पर पहुंचते ही बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी व्यापारी और युवा विरोधी सरकार है, जिसने युवा और व्यापारियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बीजेपी से झूठ बोलने वाली पार्टी अब तक नहीं देखी गई है। इस पार्टी में छोटा नेता छोटा झूठ, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। जो सबसे बड़ा नेता होता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। फिरोजाबाद के विकासखंड टुंडला के नगला दल में उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर तैनात संगीता शर्मा ने टुंडला विधानसभा में मतदान से ठीक 2 दिन पहले वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाई है। उसने अपने विभाग के ग्रुप में पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हुए कार्टून का एक विवादित वीडियो वायरल कर दिया है। हद तो तब हो गई जब शिक्षिका ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को दुल्हन और सीएम योगी आदित्यनाथ को दूल्हा बना फोटो कार्टून अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा डाला। ये मामला सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब तेजी से वायरल हो गया है। ये हमारे संज्ञान में आया है और इस संबंध में हमने संबंधित शिक्षिका से स्पष्टीकरण भी मांगा है और इसकी प्रतिलिपि उच्च अधिकारियों को भी की जाएगी और जो भी विभागीय नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।